हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो आज बिल्कुल नहीं पूछूंगा बिकॉज आई नो कि अभी क्या सिचुएशन है, कल एग्ज़ाम्स हैं। तो जैसा धक धक आपको हो रहा है ना, वैसा सेम धक धक मुझे भी हो रहा है बिकॉज आई नो दैट फीलिंग कि आप अभी कैसा मतलब महसूस कर रहे होंगे कि यार कल एग्ज़ाम्स है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये पढ़ना है वो पढ़ना है। आपके दिमाग में 100 चीज़ें चल रही होंगी और इतना मिक्सअप हो गया होगा ना कि समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि करना क्या है। तो आई नो दैट फीलिंग एंड इट इज़ वेरी नॉर्मल टू फील लाइक दैट एंड इट इज़ ओके। और अगर ऐसा हो भी रहा है तो कोई बात नहीं, आपको थोड़ा अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश करनी। आई नो बोलना बहुत ईजी, आप बोले सर आप तो बोल रहे हो लेकिन टेंशन तो होती है। तो आई डेफिनेटली अंडरस्टैंड टेंशन होती है। एक लिमिट तक वो नर्वसनेस वो स्ट्रेस ज़रूरी भी है, बट एक लिमिट से ज़्यादा ना हो जाए कि वो आपके एग्ज़ाम को इम्पैक्ट कर दे। अब आज जो यहाँ पे मेरा मैसेज है, जो मैं आपके लिए आज मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में, कंटेंट के बारे में, टॉपिक्स, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो है, वैसी सब बातें नहीं कर रहा हूँ। दिस इज़ ऑल अबाउट द माइंड सेट, द माइंड गेम जो आपको कल फेस करना है या आपको खेलना है, वैसा हम बोल सकते हैं। देखो, जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, सीएस एग्जीक्यूटिव है या प्रोफेशनल है, इट इज़ नॉट अबाउट योर मेमोरी पावर। ये आपका मेमोरी का टेस्ट नहीं ले रहे कि कितना ज़्यादा रट के आ सकते हो, कितना मेमोराइज़ करके आ सकते हो और कितना वहाँ पे जाके आप सेम टू सेम लिख सकते हो। ये वो पैटर्न का एग्ज़ाम नहीं है। आपको डेफिनेटली अभी तक आइडिया आ गया होगा। इट इज़ अबाउट द माइंड सेट। आपका माइंड कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना पॉजिटिव है और आप एक सिचुएशन को कितना प्रैक्टिकली और मेच्योरिटी से हैंडल कर सकते हो, ये सारा गेम उसका है। एग्ज़ाम कहीं ना कहीं उस चीज़ का ज़्यादा लिया जा रहा है। इसलिए आप देखते हो कि स्टार्टिंग के सेक्शंस में कितनी बार जो टिपिकल टॉपिक्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स को टफ लगते हैं, वो क्वेश्चंस आपको स्टार्टिंग में मिल जाते हैं। लेंदी क्वेश्चंस आपको सेक्शन 1 में मिल जाते हैं, आप उनको लिखने बैठ जाते हो, पीछे का पेपर रह जाता है। ये सब अभी तक आपने मॉक टेस्ट अपीयर किए, प्रैक्टिस पेपर्स लिखे, इसमें आपको एक्सपीरियंस हुआ होगा कि यार ये डिफरेंट एग्जाम है। तो आज मैं आपको वही चीज़ें सिर्फ एक बार रिकॉल करवा रहा हूँ। डेफिनेटली हमने क्लास में भी काफ़ी बार इन पॉइंट्स पे बात की और इन बिटवीन मैं बोलता ही रहता हूँ। तो ऑब्वियसली मैं आज आपको फिर से एक बार सिर्फ रिकॉल करा रहा हूँ बिकॉज कल वो दिन है जब आपको ये बातें अपने माइंड में रखनी है कि हाँ ये चीज़ है। तो कल जब आप वो 3 आवर्स के लिए जब पेपर लिख रहे हो ना, तो देखो पहली चीज़ तो ये है, अभी तक जितना आपने पढ़ लिया, जितनी मेहनत कर ली है, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी नहीं किया है। जितना आपने किया है ना, कल आप उतना परफॉर्म कर पाओगे। एक थोड़ा सेल्फ बिलीफ आपको रखना पड़ेगा और कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि नहीं यार, इतना पढ़ने के बाद ऐसा थोड़ी ना मुझे पेपर में कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा, अभी मैं आपको सडनली कोई क्वेश्चन पूछ लूँगा तो इमीडिएटली आपको आता हो, नॉट नेसेसरी एंड दैट इज़ ओके। आप मुझे भी कुछ इमीडिएटली पूछ लोगे ना तो एकदम से इम्प्रॉम्प्ट आंसर मैं भी नहीं दे पाऊंगा। लेकिन जो रिविजन आप करके जा रहे हो, चीज़ें माइंड में लेके जा रहे हो, सबकॉन्शियसली आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें स्टोर्ड है जो आपको अभी लग रहा है मुझे याद नहीं है। तो कल जब पेपर आएगा, स्टार्टिंग में जो आपको 10-15 मिनट रीडिंग टाइम मिल रहा है, मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ दैट। आराम से क्वेश्चन पेपर पढ़ो, लिखने की जल्दबाजी का कोई मतलब नहीं है। आप पहले पूरा पेपर रीड कर लो, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारे सेक्शन समझ लो, कहाँ से क्या पूछा है, कितना पूछा है, उसमें क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। ये सारी चीज़ें समझने के बाद आप अपने माइंड में एक फ्लो डिसाइड कर लो कि कौन सा सेक्शन मुझे पहले लिखना है, या पार्ट है तो कौन सा पार्ट मुझे पहले अपीयर करना है, एंड टाइम उसके बेसिस पे अलॉट कर दो कि इतने टाइम में मुझे ख़त्म करना है। कैलकुलेशंस मैंने आपको बताई हुई है कि कैसे आपको उसको डिवाइड करना चाहिए। ऑन एन एवरेज मैं बहुत सिंपल बोलता हूँ, जिनको नहीं भी पता है आप आज सुन लो। 180 मिनट्स आपको मिल रहे हैं, 100 मार्क्स का आपका पेपर है। अगर आप पर मार्क डिवाइड करते हो ना तो 1.8 मिनट्स पर मार्क होता है। थोड़ा कम गिन लो, 1.6 गिन लो मेरे हिसाब से। आप उस हिसाब से अपना कंटेंट कैलकुलेट कर लो कि भाई मुझे 10 मार्क का आंसर लिखना है, मेरे पास 15-16 मिनट का टाइम है। अगर ये एवरेज आप लेके चल रहे हो तो आप कोई भी पार्ट का कैलकुलेशन कर सकते हो कि मुझे कितने टाइम में पार्ट खत्म करना है। बिकॉज जिन पेपर्स में पार्ट ABC होता है या 2 अलग अलग टॉपिक्स है, जैसे प्रोफेशनल के बहुत सारे पेपर्स में है, तो वहाँ पे ना स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कौन सा पार्ट पहले लिखूँ, उसको कैसे कंप्लीट करूँ, कितना टाइम अलॉट करूँ। तो एक सिंपल फार्मूला, या तो 1.5 टाइम्स या 1.6 टाइम्स आप करके गिन लो, उससे ज़्यादा टाइम मत देना वरना दूसरा पार्ट छूट जाएगा। कोई भी आंसर जो बहुत लेंथी लग रहा है तो मार्क्स के हिसाब से उसकी लेंथ कंट्रोल कर लो। जहाँ लग रहा है कि मार्क्स ज़्यादा दिए और कंटेंट ही कम है तो अननेसेसरी अनरिलेटेड टॉपिक्स मत लिखने बैठ जाना। रिलेटेड बैकग्राउंड स्टोरी जितनी क्रिएट करनी है आप कर सकते हो। एग्जाम्पल्स का यूज़ जहाँ पे रिलेवेंट है करो। चेकर को ये लगता है उससे कि यार स्टूडेंट पढ़ के आया है वो तो है, लेकिन एक रियल लाइफ एग्जाम्पल दे रहा है, मतलब प्रैक्टिकली सोचना जानता है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे रहेंगी। तो वो जो 15 मिनट है अच्छे से यूटिलाइज़ करो। 3 आवर्स के लिए ना वो प्लेटफॉर्म, वो स्टेज आपका है, उसको छोड़ के मत आओ। 1 मिनट भी उसका छोड़ के मत आओ। जो आप उसमें कर सकते हो, जितना आपका दिमाग चलता है, बुक के बेसिस पे जो आ रहा है आपको वो तो डेफिनेटली लिखना है। लेकिन अगर आपको उस टॉपिक के बारे में कुछ नॉलेज है, कहीं आपने जनरली कुछ पढ़ा है, कहीं फाइनेंशियल डेटा न्यूज़ में कहीं पे भी सुना है, आप उससे रिलेटेड लिख सकते हो। ऐसा मत सोचो कि यार वो चेक करने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो मुझे जज करेगा। अरे करता है करने दो यार, उसको उसके पैसे मिल रहे हैं और आपने अपनी प्रिपरेशन की है, तो आपको ना उस चीज़ को क्विट नहीं करना है। 3 आवर्स का जो पूरा टाइम है उसको बेस्ट यूटिलाइज करो। लास्ट मिनट तक क्विट मत करना, वो ध्यान रखना। अच्छा, पेपर का जो लेवल है, आप जैसे कोई एक मॉड्यूल अपीयर कर रहे हो, एग्जीक्यूटिव या फाइनल, तो हर ग्रुप में, हर मॉड्यूल में कोई एक पेपर इंस्टीट्यूट थोड़ा हैवी निकालता है जान के
कि हम इंटेंशनली ये पेपर थोड़ा टफ रख रहे हैं। देखते हैं स्टूडेंट उस सिचुएशन में पैनिक कर जाता है, क्विट कर जाता है, या फिर संभाल के खेलता है। तो ये बोलते हैं ना, जब वो ख़राब पिच होती है ना, तो हमें पता है कि यार 20 ओवर में 130 भी बना दिए ना तो भी शायद डिफेंड कर जाएंगे, बट वहाँ पैनिक हो गया, 50 रन पे ऑल आउट होकर आ गए, तो फिर तो सामने वाली टीम डेफिनेटली चेज कर लेगी। तो ख़राब पिच पे संभाल के बैटिंग करनी है, रीजनेबल रन्स बना के भी आ गए तो डिफेंड करने का चांस रहेगा। कुछ पेपर्स ऐसे होते हैं, ये माइंडसेट आप लेके चलना। और जहाँ पे पेपर आपको लग रहा है कि सिंपल है, मुझे पता चल रहा है, मुझे काफ़ी कुछ आता है, तो थोड़ा अच्छे से लिखना, उसकी क्वालिटी मेंटेन करना, ताकि फिर आपको मार्क्स प्रॉपर मिल सके। इतना पढ़ाई करने के बाद एक पेपर का मेरिट भी होता है और एक आपका मेरिट भी होता है। अगर आपको लग रहा है कि यार मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया है, मैं 70, 80, 90% ऑफ द सिलेबस अच्छे से प्रिपेयर करके गया हूँ और उसके बाद भी मुझे पेपर टफ लग रहा है, तो इट इज़ नॉट टफ ओनली फॉर यू, बाकी स्टूडेंट्स को भी वो सेम फीलिंग आ रही होगी। इसका मतलब पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा है, इट इज़ ओके। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा पेपर नहीं आता होगा, ऐसा तो होगा, कुछ क्वेश्चंस तो आपको आते होंगे, कुछ परसेंटेज ऑफ पेपर तो आ रहा होगा, तो सिलेक्ट कर लो कि पहले क्या अच्छे से आ रहा है, उसको आराम से अपीयर करो, बाकी चीज़ों के लिए स्पेस छोड़ते जाओ। जब 60-70% ऑफ द पेपर आप लिख चुके होगे ना, बहुत सारे टॉपिक्स आपके दिमाग में घूम चुके होंगे तब तक, फिर जो आपको लग रहा था ना कि ये आंसर मुझे याद नहीं आ रहा, देखना कहीं इन बिटवीन द पेपर एक आंसर लिखते लिखते आपको दूसरा याद आ जाएगा, ऐसा होता है। तो आपको वहाँ से फिर वो बिल्टअप होता जाएगा कि चलो 60 का लिखा, 65 लिखा, अब बाकी का ये 25 थोड़ा डाइसी लग रहा था, कुछ याद आ रहा है इसमें से लिखा। 5-10 मार्क्स का पेपर ऐसा है जो कुछ बाहर से लग रहा है, कुछ क्वेश्चन तो मैंने मॉड्यूल में भी नहीं देखे, नोट्स में भी नहीं देखे। इट इज़ पॉसिबल कि आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आउट ऑफ द बुक हो सकते हैं, बट वो आपका मेंटल टेस्ट लेने के लिए रखे जाते हैं कि उस सिचुएशन में आप उसको देख के पैनिक हो जाते हो या बाकी पेपर पे पहले फोकस करते हो। अच्छा, जो क्वेश्चंस आपको एकदम बाहर के लग रहे हैं पर आपको उसके बारे में कुछ भी जनरल नॉलेज है या आपको लगता है कि लॉजिकली इसमें ये पॉइंट्स हो सकते हैं, छोड़ के मत आओ, लिख दो ना, क्या फ़र्क पड़ रहा है। देखो आपको मौका मिल रहा है, आप क्वेश्चन छोड़ के आ गए, 5 मार्क का क्वेश्चन था, अगर 1 या 1.5 मार्क भी मिल जाए, आधा मार्क भी मिल जाए, बोलता हूँ क्या बुरा है। तो आपको उन क्वेश्चंस को स्किप करके तो बिल्कुल नहीं आना है, जितना आपको आता है ना नॉलेज के बेसिस पे आप लिख के आ सकते हो। डोंट थिंक के चेकर क्या सोचेगा, वो आपको जानता भी नहीं, आपका नाम भी नहीं लिखते हो आप आंसर शीट पे, और उनका काम है चेकिंग करना है और वो आपको जज करने नहीं बैठे। तो ये सब चीज़ें हमें वहाँ पेपर में नहीं सोचनी, ठीक है। ये सब पॉइंट्स को आपको ध्यान में रख के माइंड स्ट्रांग रखना है, मेंटल स्ट्रेंथ को मेंटेन करना है, ताकि आप अच्छे से अपना एग्जाम अपीयर कर सको। एंड और किसी की कोई बात नहीं सुननी। अच्छा, अभी लास्ट मोमेंट पे कुछ नया पढ़ने मत बैठ जाना, किसी ने बोल दिया अरे तूने ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, अब वो पढ़ के फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लास्ट डे है। अभी आपको सिर्फ वही चीज़ें रिकॉल करनी है जो आपने अभी तक लास्ट 6-7 मंथ्स 8 मंथ्स के अपने प्रिपरेशन टर्म में पढ़ी है। नया अभी कुछ पढ़ने बैठोगे लास्ट मोमेंट पे, वो लिटरली टाइम वेस्ट होगा, आप और पैनिक हो जाओगे। ये सब चीज़ें नहीं करनी है। अच्छा, 100% सिलेबस सर कवर नहीं हुआ, अब क्या करें, अगली बार एग्ज़ाम दे, अच्छे से और प्रिपेयर करेंगे, वो अगली बार कभी नहीं आता है। देखो, मैंने तीनों रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स की एग्ज़ाम्स दी है, क्लियर की है, सो मैं आपको एक अच्छा फीडबैक दे सकता हूँ कि कैसा प्रिपरेशन होता है। 100% प्रिपरेशन किसी का नहीं होता है। अगर कोई बोल भी रहा है ना, तो शायद उसको पता नहीं है कि और भी कुछ बाकी रह गया है, और अगर आपने उसको बता दिया कि देख तूने ये टॉपिक नहीं पढ़ा, वो भी पैनिक हो जाएगा। तो 100% प्रिपरेशन इज़ नथिंग, इट इज़ अ मिथ। आपने जितना भी प्रिपेयर किया है उसको 100% मान के उसको बार बार रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, ताकि आपको एग्जाम में उसमें से मैक्सिमम पॉइंट्स याद आए, जो गेम प्रोबेबिलिटी का भी है। अगर आपने 100 टॉपिक्स पढ़े हैं, आपने 10 टॉपिक छोड़ दिए या आपको नहीं पता थे या नहीं पढ़ाए गए, वॉट एवर इट इज़, ज़रूरी है 10 टॉपिक्स में से पेपर आने वाला है। अच्छा, उन 110 टॉपिक्स में से अगर 15-16 टॉपिक आ गए, जिसमें से 2 बाहर के हैं जो आपने नहीं पढ़े, और 13-14 टॉपिक आपके पढ़े हुए आ गए, पास होने के लिए उतना रेशियो मोर देन इनफ है। तो ये सब प्रोबेबिलिटी का भी थोड़ा सा गेम है, कैलकुलेशंस का भी गेम है, आप इसको समझो और अब पैनिक मत करो। अब यहाँ तक आ चुके हैं ना, अब पता है क्या है, आपका काम अभी ये है कि मुझे सारे पेपर्स अपीयर करने हैं, रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं। अच्छा, खुद के जज अभी से मत बन जाना कि यार मेरा तो ये पेपर ऐसा चला गया, अब तो पता नहीं, पक्का इसमें तो फेल हूँ। आप क्यों डिसाइड कर रहे हो फेल हो या पास हो? आप पेपर दे के आ गए ना, वो गया। नेक्स्ट पेपर के बारे में आपको सोचना है, उस पर फोकस करना है और उसकी तैयारी शुरू कर देनी। जो गया वो आपके हाथ में नहीं है, कल वाला पेपर जो आने वाला है वो आपके हाथ में। तो ये आपको स्टार्टिंग से फॉलो करते हुए जाना है। अपना कॉन्फिडेंस लास्ट डे, आखिरी पेपर का जो आखिरी मिनट होगा ना, तब तक आपको पकड़ के रखना पड़ेगा कि नहीं, क्विट तो कुछ भी हालत में नहीं करेंगे। पेपर कितना भी गंदा आ जाए, 3 घंटे में बैठ के उसको फेस करेंगे। ये नहीं कि 1-1.5 घंटे में निकल गए, अब तो कुछ नहीं होगा, गए मेरे 6 महीने। ऐसा माइंड आपका कभी एग्जाम में हो जाता है, नर्वस हो जाते हैं। 5 मिनट बैठ जाना, कुछ मत करना, शांति से बैठो, भले लिखना छोड़ दो, आप थोड़ा ब्रेक ले लो एंड देन यू कैन स्टार्ट। पैनिक होकर पेपर छोड़ के कोई नहीं आएगा, ठीक है। ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो आई होप ये बेसिक पॉइंट्स आपके ध्यान में आ गए होंगे, आप इसको अपने साथ कैरी करोगे टिल द लास्ट एग्जाम। और ये सब बातें भूलना मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पढ़ाई करना, प्रिपरेशन करना, लर्न करके आना, वो बहुत ज़रूरी है और बेस है। लेकिन ये जो मेंटल स्ट्रेंथ है ना, जो माइंडसेट का गेम है, वो इंस्टीट्यूट आपके साथ खेलता है, क्योंकि रियल लाइफ आपके साथ ये गेम खेलने वाली है। उसी का आपको एक बोलते हैं ना प्रीव्यू दे रहे हैं वो, और ये चीज़ आपको एग्जाम में एक्सपीरियंस होगी।
तो आप अपने कॉन्फिडेंस से बढ़िया जम के एग्ज़ाम दो यार, इतना पढ़ने के बाद फेल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आप अच्छे से पूरा अपना एफर्ट करके आओ, देन जो रिजल्ट होगा वो हम ग्रेसफुली एक्सेप्ट करेंगे। पास हो गए, अपने फेवर में आया तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। और अगर नहीं हो पाए इफ़ बाय एनी चांस, तो वो भी हमें कुछ सिखाएगा और कभी ना कभी तो हम क्लियर करेंगे, क्विट नहीं करेंगे, बैकआउट कभी नहीं करेंगे, ठीक है। सो आई होप आप ये पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड बहुत सारी आपको सक्सेस मिले, बहुत अच्छे से आप एग्जाम्स अपीयर करें और बहुत अच्छे मार्क्स से आप सब लोग क्लियर करें, बस ये ब्लेसिंग्स है मेरी। एंड किसी को कोई भी कन्फ्यूजन हो एग्ज़ाम के दिनों में, बीच में कहीं कोई कुछ भी नहीं समझ आ रहा हो, सर अब ये हो गया कैसे प्रिपेयर करें, 24/7 एनी टाइम आप कॉल करो, मैसेज करो, मुझे कांटेक्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मोटिवेशन सेशन जो है आपको मिल रहा है ना यहाँ पे, ये आपके लिए अवेलेबल रहेगा टिल योर लास्ट पेपर, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।